प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जाने त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंधन किया नाशत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने सद्गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी बाबा श्री माधवदास जी महाराज की संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज। गुरुदेव आपकी दीन दीन महाराज आपकी दीन दीन हो। आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत हैं दिन रात। सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम का। बोलो महाराज समझाते हैं महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुगत हेतु उपदेश। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब मंत्र हैं। राम नाम महामंत्र है। क्यों है? राम नाम को महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि राम नाम दोनों सांसों में कहा जा सकता है। राम नाम को कहने में दोनों सांसों का प्रयोग होता है। दोनों सांसों में रगड़ होता है, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। बाकी सब मंत्र हैं। मंत्र का भी प्रभाव है। मंत्र का क्या प्रभाव होता है कि इससे हमको धन मिलता है, दौलत मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, जगत में नाम होता है। लेकिन ये सब एक भी चीज आपके संग जाने वाला नहीं, यही जगत में रह जाएगा। नाम होगा तो शरीर का, और शरीर इसी जगत में रह जाएगा। क्योंकि ये शरीर जगत से मिला हुआ है। जिसको हम अपना अपना कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा धोखा है। सबसे बड़ा धोखा तो हम खुद ही खा रहे हैं अपने से। जिसको अपना कह रहे हैं वही अपना नहीं है। बाकी मकान दुकान तो दूर की बात है, ये शरीर ही अपना नहीं है।
लेकिन इस शरीर के अंदर रह के जिसने उस ज्ञान को धारण कर लिया, इस असत शरीर में सत्य को जिसने पा लिया, वो संसार में जीत गया, बाकी सब हार गए। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत हैं दिन रात। अच्छा, आपने देखा होगा शंकर जी हमेशा ध्यान लगाए बैठे हैं, ब्रह्मा जी हमेशा ध्यान लगाए बैठे हैं, विष्णु जी हमेशा ध्यान लगाए बैठे हैं, हनुमान जी हमेशा मस्त रहते हैं राम नाम में। ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? हमसे कम समझदार हैं क्या? हम लोग शायद ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हम 1 मिनट भी राम राम नहीं करते, हम 1 मिनट भी ध्यान नहीं करते। जिनका ध्यान करते हैं वो दिन रात ध्यान करते हैं। वाह, कमाल। हम लोग जिनका ध्यान करते हैं वो दिन रात ध्यान करते हैं, और हम उनका ध्यान करते हैं खाली नाम के लिए। कहते शंकर जी को तो बहुत मानते, शंकर जी की नहीं मानते, विष्णु जी को तो बहुत मानते, लेकिन विष्णु जी की बात नहीं मानते, समझ में नहीं आता। शिव सनकादिक शेष जी, शेष भगवान, शंकर भगवान, सनक सननंदन सनातन और सनत कुमार, सनकादि ऋषि, ये सब भजन करते हैं और हम उनका पूजन करते हैं, बस। और राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। पक्का शिव धर्मी कौन है? शिव भजे ताकू भजो। आपने गुरु बना लिया तो गुरु आज्ञा पे चलते हैं, तब तो आप गुरुमुखी हैं, लेकिन खाली बस बैठ के अनुभव दास अनुभव दास अनुभव दास अनुभव दास अनुभव, तो क्या होगा? गुरु तो हमने बना लिया है, गुरु को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरु की एक बात भी नहीं मानते, इससे कल्याण नहीं होगा। क्यों? डर के मारे वो पूजा कर रहे हैं। उनको कौन सा डर लगा है? शंकर जी को कौन सा डर लगा हुआ है? सनकादि ऋषि को कौन सा डर लगा हुआ है? वो क्यों भजन कर रहे हैं? ये भेद हम नहीं समझना चाहते, ना हमें कोई समझाना चाहता। हमें तो बस कथा कीर्तन आनंद, नहीं, बस यही भक्ति है हमारी। भक्ति इसको नहीं कहते। महाराज क्या कह रहे हैं कि वेद भागवत पुराण रे साख भरे सबको, केवल सत हरि बीज है दूजी सब बन होय। बोलो राम। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। बोलो राम। कोई भी संत, कोई भी ऋषि, कोई भी देवी, कोई भी देवता जो सत्य होगा वही बात बताते हैं। जब पीपा जी महाराज माता दुर्गा से शिकायत करने लगे कि अभी हमने आपको याद किया, आप क्यों नहीं आई, माता बोली कि वो तुम अपने अगले जन्मों का कर्म देख रहे थे, तुम्हें अगले जन्म में क्या बनना है, क्या होगे, और तुमने इस शरीर से हमको सिद्ध किया है, इसलिए इस शरीर के लिए हम तुम्हें सब कुछ सुख देंगे। पीपा जी महाराज ने कहा एक दिन तो ये शरीर ही नहीं रहेगा ना, ये शरीर ही नहीं रहेगा, फिर शरीर का सुख लेके क्या करेंगे? अरबों खरबों कोई दे दे आपको, क्या करोगे? सब छोड़ के जाओगे। और एक कहावत कही गई है, पूत कपूत तो धन क्या संचय, और पूत सपूत तो धन क्या संचय। आप जो चीज इकट्ठा कर रहे हो सोचो इसको भोगने वाला कौन है, इसको संभालने वाला कौन है। अगर कपूत है तो टेंशन क्यों कर रहे हो?
सब नष्ट कर देगा। तुम्हारे जाने के 6 महीना के अंदर सब लुटा के बैठ जाएगा। और सपूत है तो टेंशन क्यों कर रहे हो? वो अपना जमा लेगा। झोपड़ी भी छोड़ के जाओगे तो महल खड़ा कर लेगा। सपूत है तो, और कपूत है तो महल लेके जाना, पूरे जिंदगी रोगों से लड़ के इकट्ठा कर के, लेकिन कपूत आएगा तो उसको कोई पता नहीं है, वो सब लुटा के बैठ जाए। उसको यही नहीं समझ में आएगा कि कितने मेहनत से हमारे पूर्वजों ने इसको इकट्ठा किया है। आजकल तो देख रहा हूँ कि जो पूर्वजों की कमाई है ना, वो बेच के लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या ऐसे ही संतान के लिए बेचारे ने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करी, झूठ बोला, बेईमानी करी, कपट करा? जो अपने जीव से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। सबसे पहले अपने जीव से प्रेम करो कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अपना सोच करो। राम 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 राम। अपना सोच करो कि हमारा अंत समय में क्या हो। दुख पाओगे प्राणिया 184 माय, हर को खूनी ठहरसी तो जुग जुग गोता खाए। बोल रहा, दुख पाओगे प्राणिया 184 माय। चेत सको तो चेत जाओ, नहीं चेतोगे तो 84 लाख की योनि तैयार खड़ी है, और उस योनि में सुख नहीं है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी पीने के लिए पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। और वो 84 लाख योनि में जो लोग गए हैं वो भी कभी हमारे आप जैसे ही राजा महाराजा थे, लेकिन उनको जब कहा गया कि भजन कर लो, भजन कर लो, सुमिरन कर लो, तो उनको ज्ञान नहीं आया। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो शिष्य जाके गुरु के पास पूछते हैं कि जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आण, हरि दरगाह में कौल हुआ बोविद को बखान। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो संतों के पास जाके एक बात पूछते हैं कि प्रभु मैं कौन था, मैं कहाँ से आया और अब कहाँ जाना है। जो ज्ञानी हैं वो समझते हैं, उनको ऐसा प्रश्न दिमाग में आता है। जब गुरुदेव सुबूझियो अति लघुता से आण, गुरु के पास जाके, संत के पास जाके, जब विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने पूछा कि महाराज मैं अंदर आ जाऊं? रामकृष्ण परमहंस जी बोले कौन हो तुम? विवेकानंद बोले यही तो जानने के लिए आपके पास आया हूं, मैं कौन हूं? यही एक प्रश्न है जिसको पूछने के लिए मैं संतों के पास भटक रहा हूँ। कौन सा दूं, कौन सा ज्ञान? बस यही ज्ञान दो आप, मैं कौन हूँ? बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं कौन? इस मैं का पता चल जाए, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ? माता पार्वती ने भी यही सवाल पूछा था प्रभु से कि 108 जन्म में पैदा हुई, 108 जन्म में मैं मरी, आप ऐसे ही बने रहे तो क्यों बने रहे?
प्रभु ने कहा मैं राम भजन करता था और तुम तपस्या करते। तपस्या करके हमको मांगती थी कि मुझे शंकर जी जैसा पति मिल जाए, मैं तुम्हें मिल जाता था। लेकिन तुमने हमसे कभी भेद नहीं पूछा। गुरु के पास जाके, संत के पास जाके इस भेद को पूछना चाहिए, पता करना चाहिए कि मेरी एक एक श्वास जो जा रही है उसकी कीमत क्या है, इसमें हम कौन सी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जब शंकर भगवान से पार्वती जी ने प्रेम से अति लघुता से प्रश्न किया, तब शंकर भगवान उनको लेके गए अमरनाथ की गुफा में। वहाँ ले जाके उनको के राम नाम का भेद बताया, राम नाम का तारक मंत्र बताया। खाली कहते क्या है कि राम नाम ही एक शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है। वो मंत्र कौन सा है कि राम, कि हरि नाम। इससे बड़ा कोई महामंत्र नहीं है, क्योंकि ये दोनों सांस में भजा जाता है, ये दोनों सांसों में सुमिरन होता है। नाम प्रताप जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नाम प्रताप जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? गणेश जी को पहली पूजा क्यों दी जाती है? क्या भेद है इसका? अपने भक्तमाल में कथा आती है, एक बार सब देवताओं में बहस छिड़ गई कि मुझसे बड़ा कौन देवता है, मुझसे बड़ा कौन देवता है। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में कितने देवता माने गए? 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि माने प्रकार, 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार। 33 प्रकार के देवता है। कौन कौन? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 ही देवता हैं। बाकी देवलोक में जो बसते हैं उनको तो देवता कहते ही हैं। जैसे भारतवर्ष में जो बसते हैं उनको भारतीय कहते हैं। ऐसे जो देवलोक में बसते हैं, जो पुण्य कर्म करके जाते हैं, देवताओं के लोक में बसते हैं। देवताओं के लोक में बसते हैं, देवता थोड़ी हो गए। जैसे हमारे यहाँ 540 सीट है लोकसभा में ना, वही हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। असली तो वही है, हम लोग भारतीय हैं। तो 33 जो देवता हैं उनमें बड़ा कंपटीशन हो गया कि सबसे पहले देवता कौन बड़ा माना जाएगा, किसकी पूजा की जाएगी। तो पवन देव बोले हमसे बड़ा कौन है, हम नहीं चलेंगे तो आदमी का सांस नहीं चलेगा। वरुण देवता बोले मैं नहीं हूं तो फिर पानी कैसे, बिना पानी के चलेगा जीवन। सब लोग झगड़ा करने लगे तो सब देवता मिलके शंकर जी के पास गए। शंकर जी से उन्होंने कहा कि महाराज हम देवताओं में सबसे कीमती, सबसे बड़ा देवता कौन है, उस देवता की पहले पूजा की जाए। भगवान शंकर ने कहा कि इसके लिए भाई कंपटीशन दो, प्रैक्टिकल करके बताओ किसके अंदर बुद्धि ज़्यादा है, किसी के अंदर बल ज़्यादा है। हर काम में बुद्धि और बल भी जरूरी है ना। हर काम ताकत नहीं करता, हर काम बुद्धि नहीं करती।
भगवान शंकर ने कहा कि इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, देवताओं में सबसे पहली पूजा उसी की होगी। सब देवता अपने अपने विमान से भागे, गणेश जी भी भागे। अब गणेश जी का विमान तो आपको पता ही है, चूहा, और गणेश जी का शरीर भी आपको पता है। धीरे धीरे जा रहे थे, उदास थे, रास्ते में उनको नारद जी ने कहा, क्या बात है गणेश जी, बड़े उदास जा रहे हो। उन्होंने सारी कथा बताई कि देवताओं में कंपटीशन हो गया है, सब देवता भागे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे तो आप समझ गए ना, बिना लड़े ही हार गए हम तो, हम कहाँ जाएंगे। नारद जी ने कहा, जुगाड़ बताओ, क्या इसमें कौन सा जुगाड़ है, 7 परिक्रमा करना ही पड़ेगा ना, ये जुगाड़ कहाँ से काम करेगा। कि सबसे पहले तो तुम एक काम करो, गुरु बना लो, क्योंकि जितने देवता गए हैं सब निगुरा गए, किसी ने गुरु नहीं बनाया। वो सब क्या कहते हैं ना, शंकर भगवान को गुरु मान लेते। मानने से हो जाएगा क्या है? कोई लड़की कहे कि हमने तो मोदी जी से शादी कर ली, अब तो मैं उन्हीं की हुई बहू, तो मोदी जी आपको खाना पहुंचाएंगे क्या? उनको पता ही नहीं। ऐसे कुछ लोग ना बैठे बैठे गुरु मान लेते हैं, हमने तो शंकर जी को गुरु मान लिया है, हमने तो उनको गुरु मान लिया। मानने से होता है क्या? जादिन सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। खाली मान लो आप यहीं बैठे बैठे कि 22 मई आ गई कि हाँ गुरु जी आ गए, अब सत्संग चालू है, माइक लगा दो, चालू हो गया प्रवचन। नहीं, 5 दिन हो गया कि अब भंडारा कर लो, ये हो गया भंडारा, खा लिए क्या, अब अपने अपने घर जाओ। मान लेने में क्या जाता है, लेकिन होगा कुछ नहीं। नारद जी ने कहा कि पहले तो तुम गुरु बनाओ। गणेश जी बोले, अब एक तो वैसे ही चूहा की सवारी धीरे धीरे चलने वाला, अब गुरु कहाँ ढूंढूंगा जाके, अब इसी चक्कर में हमें फंसा दोगे। नारद जी ने कहा, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं ना सामने, क्या दिक्कत है, तो आप कोई गुरु बना लो। हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी को गुरु बना लिया गणेश जी ने। अब बोला, अब बताओ अब आगे क्या करो। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर लिखो राम, राम, इसकी 7 परिक्रमा करो और जाओ, हो गया परिक्रमा। गणेश जी ने सोचा कि हारने से तो बढ़िया है, यही एक जुगाड़ पे काम कर लो, क्या दिक्कत है, हारना तो यही है। गणेश जी गुरु बना लिए, नारद जी ने उनको कंठी बांध दी, मंत्र बता दिया, राम नाम का भेद बता दिया, भजन कराया वहाँ बिठा के, और 7 परिक्रमा लगा के कह दिया, अब जाओ माता के पास जाना सीधा। माता पार्वती के पास गए। माता ने कहा, अरे तू अभी गया नहीं परिक्रमा लगाने? कि माता मैं तो परिक्रमा लगा चुका, 7 परिक्रमा करके आ गया। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? ये भेद तो मैं पिताजी को ही बताऊंगा। गणेश जी गए माता पार्वती के संग शंकर जी के पास। माता ने कहा, देखो महाराज ये तो परिक्रमा करके आ गया। शंकर जी ने कहा कि कैसे आ गया भाई? नारद जी ने, गणेश जी ने कहा कि मैंने पहले गुरु बनाया। बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई, बिन गुरु भवनी दे तरही न जो बिरंच शंकर सम हो, जो बिरंच शंकर सम। ब्रह्मा
के समान ज्ञानी हो, शंकर के समान योगी हो, लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो पार नहीं होता, उसका शरीर शुद्ध नहीं होता। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों विरंच संकर्षण। गुरु आने से हमारे जीवन में जुगाड़ आ जाता है। गुरु आते हैं तो हमारे जीवन में सब संकट हल हो जाता है। दो भाई थे, तो दोनों भाई के जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरे मरने के बाद लड़ाई मत करना। हमारी माँ भी जब मरने लगी ना तो हम ही को पकड़ी कान कि बेटा हमारी एक बात मान लेना है। क्या मम्मी? कि तुम्हारे भाई छोटे छोटे हैं, बंटवारा वगैरह को लेके झगड़ा मत करना है। अरे मम्मी ये कौन सी बात कही तुमने? ये तो हमारे बच्चों के साथ पैदा हुए थे, तो इनको क्या, इनसे झगड़ा करूँगा मैं? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। लेकिन मेरी माँ को पता था, उस आइडिया लगा लिया था उन्होंने कि ये तो नहीं झगड़ा करेगा, लेकिन ये दोनों करेंगे। क्योंकि माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों की सब आदत जानते हैं। जब कभी देखो आप कहीं कर्फ्यू लगता है ना, तो पुलिस जो है कौन से मोहल्ले में ज़्यादा जाती है, कहाँ कंट्रोल करके रखते हैं? नहीं, ये करेंगे, ये तो कर ही नहीं सकते, वहाँ उन्हें छोड़ो। और वही हुआ, मेरी माँ के जाने के बाद मेरे दोनों भाइयों ने इतनी बेईमानी करी, इतनी बेईमानी करी कि लड़ता तो मैं हद में लड़ता, लेकिन फिर हमने कहा माँ को वचन दिया तो छोड़ो। अब भाई लोग क्या कहते हैं, मालूम है क्यों छोड़ दिया? हमारा लिए थे, हमारा खाए थे, यानी झगड़ा करो कैसे नहीं करो। तो ये जो वचन ले लिया उन्होंने कि बेटा एक काम करना कि हाँ बोलो, मेरे मरने के बाद झगड़ा मत करना, कि नहीं करेंगे मत पिताजी। लेकिन वो भाई लोग गड़बड़ होते ही है ना। जब पिताजी मर गए तो बड़ा भाई बोला, अब यहाँ पे बड़ा भाई तो मैं ही हूँ, तो मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? उसने कहा, देख भाई, बंटवारा तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात है, एक बार बंटवारा हाँ हो गया तो ना नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, आप बांट दो। तो बांटने को बांट दिया, लेकिन उनके यहाँ दो चीज़ें ऐसी थी जो बट नहीं सकती थी। एक तो भैंस एक ही थी, और एक कंबल एक ही था। तो भैंस कैसे बटेगा? आधा आधा। कंबल कैसे बटेगा? आधा आधा। फट जाएगा तो किसी काम का नहीं। तो भाई ने क्या कहा, देख भाई, भैंसिया एक है, आगे का हिस्सा तू ले ले, तेरे ऊपर दया करता हूँ, आगे का हिस्सा तू ले, पीछे का मैं ले ले, ठीक है? अब वो बेचारा समझा नहीं, उन्हें हाँ ठीक है। देख, एक बार हाँ बोल दिया ना, अब ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब ये दोबारा कैंसिल नहीं होगा। नहीं, पिताजी की आत्मा को दुख होगा कि नहीं होगा भैया, आपने बांट दिया तो बांट ही दिया। अब कंबल एक है, तो एक काम करते हैं, दिन दिन में कंबल तू रखा कर, रात को हमें दे दिया कर, 12 घंटे तू रख, 12 घंटे हम रखें। हो गया बंटवारा। अब वो बड़ा भाई आके कहे, जाके चारा ले आ, भैंसिया को खिला, आगे का तेरा हिस्सा है ना, खिला इसको। और शाम को दूध निकालना हो तो बल्टा लेके बैठ जाए कि दूध तो हम ही लेंगे। वो कहे भैया हमें एक लोटा दूध, भाई का हिस्सा खाएगा? पागल, भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। गोबर अपने ले जाए, दूध अपने ले जाए, खिलाए वो बेचारा। दिन भर कंबल अपने संभाले, रात को ठंड में अपने कांपे भी चले, क्योंकि भैया फिर कंबल उठा लेंगे। एक दिन वो कहीं जा रहा था, सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में आवाज आ रही थी, संत बोल रहे थे कि जीवन में कोई समस्या आवे तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु आते हैं, समस्या खत्म हो जाए।
उसने सोचा हमसे बड़ा समस्या कहाँ होगा, तो चलो आज हम गुरु बना लेते। वो आया, कहा गुरुजी हमें और मोक्ष नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस खाली हमारी एक समस्या का समाधान कर दो, हम बहुत दुखी हैं। क्या हुआ? पिताजी कह के गए हैं कि बंटवारा में कभी झगड़ा मत करना, झगड़ा करूं तो पिताजी की आत्मा को दुख होता है। कंबल दिन में हम रखते हैं, रात को भैया ले जाता है। भैंसिया आगे को हम खिलाते हैं, दूध और गोबर भैया ले जाता है। ये समस्या का समाधान कर दो। गुरु जी ने कहा ये कौन सी समस्या है पागल के, जुगाड़ बता दिया। अब वो आया, चारा काट के खूब खिलाया प्रेम से, और जब भैया दूध निकालने के लिए बैठे तो एक डंडा लेके वो आया और भैंसिया के मुंह पे मारे धाड़। भैंसिया उल जाए, अरे क्या को मार रहा है? तुम्हें क्या मतलब है, हमारा हिस्सा है ना, हम मारे चाहे खिलाएं, तुम्हें क्या मतलब? तुम दूध निकालो। अरे क्या दूध कैसे निकालेंगे, तो डंडा मारेगा, दूध कैसे देगी? हमें क्या मतलब? अब बंटवारा तो ही है, अब बंटवारा कैंसिल भी नहीं होगा भैया, सोच लो, झगड़ा नहीं करना, पिताजी की आत्मा को दुख होगा। ये भगवान, इसको अकल कहाँ से आ गई? दिन भर कंबल रखे रहा। जब शाम को 5 बजे उनके भैया को आने का समय हुआ कंबल लेने के लिए, तो उसने पानी में डाल के भिगो दिया कंबल, डाल दिया सूखने को। भैया है कंबल दे, वो भैया टंगा है सूखने को, भिगोया गाय को। अरे दिन में मेरा है, मैं भिगोऊं चाहे कुछ करूं, शाम को तुम्हारा है, ले जा। बड़ा दुखी हुआ, ये भगवान, इसके जीवन में कौन सा ज्ञान आ गया? देखो भैया, बंटवारा तो आप नहीं करिए, दिन में हमारा कंबल है, हम चाहे कुछ भी करें, रात में आपका है, आप चाहे कुछ करो। भैंसिया का जो मुंह है वो हमारा है, मैं चाहे कुछ करूं, पीछे का हिस्सा आपका है, आप चाहे कुछ करो, हमसे मना कर रहे हैं क्या? और मैं हाथ जोड़ के कहा, एक भाई एक समझौता कर ले। कोई समझौता नहीं, कि मेरी बात तो सुन, दोनों संग संग चारा काटने चलेंगे, दोनों संग संग चारा खिलाएंगे, और जो भी दूध आएगा आधा आधा बांट लेंगे, गोबर आधा आधा बांट लेंगे। अब तो खुश है तुम, यहाँ ऐसे कर लो, फिर क्या बात है? नहीं, कंबल का क्या होगा कि अब कंबल भिगोना मत, अब हम तुम एक ही कंबल में सो के गुजारा कर लेंगे रात में। देखो, जीवन में जब गुरु आया तो सारी समस्या का समाधान हो गया। अब ये ज्ञान कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये ज्ञान किताब में नहीं है, ये जुगाड़ू है। नहीं, हमारे इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है ना, ये जुगाड़ू काम है, हर काम में जुगाड़। क्या माताएं बहनें हमारी बहुत जुगाड़ जानती हैं, नमक ज़्यादा हो जाए तो कम कैसे करना है इनको पता है, हर काम जुगाड़। इंडिया में जुगाड़ बहुत है। नारद जी ने कहा कि पिताजी पहले तो मैंने गुरु बनाया। शंकर भगवान बोले ये काम बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि महाराज कहते हैं निगुरा मत मिल जो, मत मिल जो, चाहे पापी मिलो हजार, निगुरा मत मिल जो, मत मिल जो। एक निगुरा के शीश पर है लख जमारो भार, निगुरा मत मिल जो, मत मिल जो। भगवान शंकर ने कहा, फिर उसके बाद क्या किया कि गुरु आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, अपने से नहीं, गुरु आज्ञा से मैंने पृथ्वी के ऊपर रकार अकार मकार राम लिखा, और राम लिख के मैंने उसकी 7 परिक्रमा करी गुरु आज्ञा से। अब आप बताओ पृथ्वी की 7 परिक्रमा हुई या नहीं हुई? भगवान शंकर ने कहा ऐसे तो 21 ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। जिसने राम नाम की परिक्रमा कर ली 21 ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। और भगवान शंकर ने गणेश जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया।
रामायण में आता है कि नाम प्रभाव जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान शंकर का एक भी साज मंगल नहीं है, शुभ नहीं है। चंद्रमा है तो पूर्णमासी का नहीं है, नहीं गौज के चंद्र। गले में नाग, ये क्या है? ये सब अशुभ है। शरीर पे भस्म लगाता है। साज अमंगल मंगल राशि, साज अमंगल, उनके ऊपर जितना भी साज है अमंगल है, लेकिन शंकर भगवान मंगल करने वाले हैं। किस कारण से? किस कारण से? ये रकार अकार मकार राम नाम का जप करते हैं, इस कारण। राम की महिमा बताते हुए कहते हैं महाराज जी कि सुमीर पवन सुत पावन नाम, सुमीर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उनके संग संग सब लोग पहुंचाने आए थे। विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, सब लोग पहुंचाने आए। और पहुंचाने जब आए तो सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया गया कि आप ये कर लो, आप ये कर लो। लेकिन हनुमान जी सब काम अपने आप ही करते, किसी को कोई काम करने का मौका ही नहीं देते। माता सीता भी बहुत परेशान, क्या करें। माता सीता ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, ऐसा करो कि प्रभु के काम को बांट लो, सब लोग कुछ काम ले लो। सबने अपने अपने काम बांट लिए। माता सीता ने यही कोशिश किया कि कोई भी काम हनुमान जी के लिए ना बचे। सबने अपने अपने काम बांट लिए। बाद में हनुमान जी आए, माता सीता ने कहा कि बेटा आज तो प्रभु का काम बांट दिया गया है, आज सब लोगों ने अपने अपने काम ले लिए हैं, जो बच गया तुम भी ले लो, देख लो। हनुमान जी ने कहा पहले बताओ तो सही कौन कौन काम क्या क्या करेगा। जब माता सीता ने सारा काम बता दिया तब हनुमान जी समझ गए कि हमारे संग धोखा हो रहा है। भगवान का कोई काम बचा ही नहीं, सब काम बट गया। लेकिन हनुमान जी महावीर कहलाते हैं ना, ज्ञान में भी वीर है। उन्होंने कहा माता जी सब काम बट गया कि हाँ अब एक काम रह गया। माता जी अब क्या रह गया कि जब प्रभु जम्हाई लेंगे ना, तो जम्हाई लेते समय लोग चुटकी बजाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, चुटकी बजाते हैं। खास करके जो लोग शहर से गांव में जाते हैं ना, वो लोग बहुत चुटकी बजाते। जो लोग 2-4 महीना गांव में शहर में रह लेते हैं ना, जब वो गांव जाते हैं तो वहाँ गांव में जाके तो उनको दिखाते हैं। एक आदमी गांव में जिंदगी भर रहा, चला गया शहर, 4 महीने के बाद गांव में आया तो वहाँ चना का पेड़ खड़ा था। तो चना का पेड़ देख के अपने दादा से बोला, दादा दादा ये दरख्त किसका है? दरख्त किसको बोलते हैं?
दरख्त बोलते हैं बड़े बड़े पेड़ों को, छोटे पेड़ों को नहीं, तो बड़े बड़े पीपल का और इमली का, बबूल का, ऐसे बड़े बड़े। तो क्या बोला, दादा दादा ये दरख्त किसका है? दादा ने एक चाटा मार के कहा, जिंदगी बीत गई गांव में, चना बोते बोते तेरे को अब दरख्त दिखाई दे रहा है। तो ऐसे होता है ना, कुछ लोग शहर में जाते हैं ना, बड़े बड़े फैसले होते हैं, तो दिखा देना मैं शहर में रहने वाला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का एक काम तो किसी ने लिया ही नहीं, वो चुटकी कौन बजाएगा, वो काम मैं लूंगा। माता सीता ने ठीक है ले लो, जा तू। हनुमान जी कुर्सी डाल के बैठ गए वहीं सामने रहा। माता सीता ने कहा अब तो जा, जब आएगी जब आई तो बुला लेंगे। भगवान हनुमान क्या बोले, हमको पागल बना रही हो? जमाई के आने का कोई टाइम होता है क्या? पता नहीं कब जमाई आ जाए। अब मुझे तो ड्यूटी कर रही मिल गई, मैं तो हनुमान जी बोले कि मैं तो प्रभु का मुंह देखता ही रहूंगा हर समय, नींद भी नहीं ले सकता, कब इनकी जमाई आ जाए, कब मैं चुटकी बजाऊं। माता सीता ने कर लिया, जिसके लिए तो इसको हटाने का जुगाड़ बनाया, इन्होंने तो ऐसा खोज लिया कि तो मुंह के सामने ही बैठे रहेंगे। हनुमान जी का राम जी से कितना प्रेम था। सीता माता ने कहा ठीक है तू जा, कहीं भी बैठ, लेकिन यहाँ से अब जा, अभी थोड़ी जमाई आ रही है। तो हनुमान जी जाके कुन्ना में पीछे गली में बैठ के चुटकी बजाना चालू कर दिए कि प्रभु तुम्हें जब जमाई आई तो हमारा स्वीकार कर लेना, हम तो चुटकी बजाए, चुटकी बजाए। हनुमान जी चुटकी बजाते रहे, मस्त हो गए, भगवान को जमाई चालू हो गई। ये प्रेम का है ना। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी ऊना किशन दास बैठा पूंजी को। अब हनुमान जी उधर चुटकी बजाते रह गए, बजाने लगे, और इधर राम जी को जमाई आना चालू हो गई। अब वो बार बार जमाई ले रहे, मुंह बंद ही नहीं हो, बार बार जमाई, क्यों चुटकी बज रही ना उधर। अब भगवान जमाई ले, माता सीता घबरा गई, हे भगवान रावण को मार के आए हैं, कहीं ब्रह्म हत्या तो नहीं लग गई इनको, कोई लंका से कोई भूतनी तो नहीं आ गई। भागे भागे वशिष्ठ मुनि के पास गई, उन्हें भरा जल्दी चलो जल्दी चलो, क्या हुआ? ये पता नहीं क्या हो गया, प्रभु को जमाई पे जमाई आती जा रही, जमाई पे जमाई आती जा रही। वशिष्ठ मुनि ने आके पूछा क्या हुआ था, पूरी बात तो बताओ। माता सीता ने जब पूरी बात बताई तो वशिष्ठ मुनि बोले हनुमान जी हैं कहाँ? कि उनका तो पता नहीं, पहले उन्हें खोजो। देखा तो कुन्ना में बैठ गए, अपना बजाए जाओ हनुमान जी राम चुटकी लगे। वशिष्ठ मुनि ने कहा हनुमान जी ये चुटकी बंद करो। कह रहे चुटकी कैसे बंद करूं, प्रभु को जमाई आ गई तो ड्यूटी खारिज हो जाएगी। वशिष्ठ मुनि बोले तुम्हारे चुटकी वजह से वहाँ जमाई चालू है, तो बंद कर पहले इसको। भाई क्या कह रहे हैं कि नाम राम राम अपने बस कर राखे राम। अभी साखी बोली थी, सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस कर राखे राम। ये राम राम का जब हम रटन करते हैं ना, रटन करते 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 हमारे सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी माता तारा के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। 12 वर्ष तक गर्भ में ही बैठे रहे। सब देवताओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप बाहर आओ। वो बोले नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बाहर माया बैठी है, वो माया हमको खींच लेगी, माया से कोई बच नहीं सकता। गर्भ गुफा में बहुत आराम है, यहाँ बहुत आराम है। कि आपको तो आराम है, लेकिन माता को कष्ट हो रहा है कि नहीं? गर्भ गुफा में सुखदेव जी महाराज बोले कि मेरी माता जी से पूछ लो, मैं दुख देवा नहीं हूँ। माता जी ने कहा नहीं, ये दुख देवा नहीं है, ये सुख देवा है। गर्भ में ही उनका नामकरण हो गया सुख देवा। 12 वर्ष तक बैठ गया माता के गर्भ में। सुखदेव जी महाराज जी ने यही राम नाम का भजन किया। बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? बाहर डर के मारे नहीं आ रहे थे। क्यों? जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट जारी हो तो जहाँ जाने न देवे, जारी हो तो झूठो नेह करे रे, जीवना बीच में बांट लियो रे, जीवना बीच में बांट लियो रे। पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो। पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो। भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई भुजा हमारो, नहीं हरि पे हुलरायो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट जारी हो तो जहाँ जाने न देवे, जारी झूठो नेह करे रे, जीवना बीच में बांट लियो रे, जीवना बीच में बांट लियो। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो। भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई कहे ये मत कोई नैनो आओ रे, जीवना बीच में बांट लियो रे, बीच में बांट लियो
पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई। मात पिता तेरा सब ही झूठा, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। जीव अकेला जाई रे जीवड़ा, बीच में बांट ली रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो रे। सुखदेव जी महाराज डर रहे हैं, कहते हैं अगर मैं बाहर निकला तो हमको लोग बांट लेंगे। कौन कौन बांटता है? पिता कहे ये पुत्र हमारो, और जननी कहे मेरो जायो। भाई कहे ये भुजा हमारो, नहीं हरि पे लगायो। सबने अपने अपने हिस्से तो बता दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तू गुरु बना के भजन कर। करा, 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 करा। किसी ने ये नहीं कहा कि गुरु बना ले भजन कर। क्यों? तुम्हें आगे का रास्ता तय करना है। किसी ने ये नहीं कहा, अच्छा आपको आज तक किसी ने ये बताया हो कि आपने गर्भवास में जमराज से कौन सा कॉल किया था? बताया किसी ने? याद है? बहन कहे ये वीर हमारो, और नारी कहे बर मेरो। काल कहे ये चारों मेरो, काल कहे ये चारों मेरो। मत कोई आवो नेड़ो रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो रे जीवड़ा। सबने अपने अपने हक दिखा दिए, सबने अपने अपने हक दिखा दिए। महाराज पत्नी कहती है कि मेरे पति हो, तुम्हारे खातिर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो ऐसे ही छोड़ा क्या? हाँ, एक भाई साहब थे, तो उन्होंने तंबाकू वम्बाकू सब छोड़ छाड़ के भजन ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया कसरत में आके। उनकी पत्नी को जब पता चला तो उनकी पत्नी तो इतनी रोई, उनकी पत्नी बहुत रोई, और शाम को खाना नहीं बनाया। क्या बोली कि अब तो तुम गुरुजी के पास ही जाके रहो, तुमने नशा छोड़ दिया, तुमने अभक्ष खाना छोड़ दिया, तो अब तेरे संग रहने से मेरे को क्या फायदा है? आप विश्वास करो, जब तक उस पति ने आके हमारे पास रो के सरेंडर नहीं कर दिया, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, जाओ तुम गृहस्थी में मत करो। सोचो, उसको गुटखा खाना फिर से चालू कराया, अभक्ष खाना चालू कराया। कह रही अगर ये नहीं करोगे तो मैं मायके चली जाऊँ और तुम अपने गुरुजी के पास ही जाके रहना। ये है पत्नी जो हक दिखाती है। बहन कहे ये वीर हमारो, साधु बन जाओगे भैया तो राखी किसको बांधूंगी। सब के सब अपने अपने मतलब से जुड़े रहते हैं, इसीलिए रिश्ता नंगा नहीं करना चाहिए। मान लेने में ही भलाई है। कहते माता पिता गुरु और मन, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माता पिता गुरु और मन, इनकी परीक्षा नहीं लेनी है, मान लो। और हर बात में गुरुजी नहीं। अब संजय को छींक आ जाए तो गुरुजी अगर छींक सही करो तो तुम गुरु ठीक हो, अगर छींक नहीं सह रहे करे तो तुम गुरु ठीक नहीं हो। अब हर जगह गुरुजी कोई तौल दो नहीं। जब सुपर इमरजेंसी है तो परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार हमको दीपांशु ले गया बिठाने मुरादाबाद, हमको जाना था भोजीपुरा और गाड़ी खड़ी थी हावड़ा मेल, कोई बढ़िया गाड़ी, रिजर्वेशन था हमारा काशी विश्वनाथ में, नहीं वो लेट थी तो दीपांशु ले गया। तो हमने कहा दीपांशु इसी गाड़ी में बिठा देना, खाली पड़ी है एकदम से, और क्या है यहाँ से चलेगी बरेली, उतर जाएंगे, बरेली तो उतरना है, उतर जाएंगे।
और उसने भी लाके अटैची ठूक दी। हम लोग, हम सावित्री और तुम्हारी माता जी तीनों लोग जाके हीरो बन के बैठ गए ठाट। अब गाड़ी जब चली तो हम कहे देखो अब काशी विश्वनाथ कब आएगी, कब जाएंगे, कितना लेट है। अब ये गाड़ी अच्छी मिली, अभी पहुंच जाऊंगा बरेली फटाफट। बगल में बैठा दी, बोला गुरुजी कहाँ जाओगे आप? तो बरेली जाना है। वैसे हमारा रिजर्वेशन है काशी में, लेकिन गुरुजी ये तो गाड़ी बरेली खड़ी नहीं होती। कहा ये क्या हो गया? ये गुरुजी अब तो लखनऊ खड़ी होगी। ये भगवान, अब हमने कहा भोजीपुरा नरेंद्र कहेंगे गुरुजी ने जानबूझ के हमारा सत्संग कैंसिल किया। जब काशी विश्वनाथ में टिकट था तो दूसरी गाड़ी पकड़ने की जरूरत क्या थी? अब दिमाग खराब। अब मैंने गुरुजी को तौल दिया, गुरुजी आज लाज रखो चाहे कुछ करो। अब गाड़ी जब बरेली सिटी पे आई तो थोड़ी स्लो हो गई। स्लो हो गई तो हमने इनसे कहा उठाओ अटैची यहाँ आ जाओ। गाड़ी स्लो हो गई है, जंक्शन पे तो खड़ी हो ही जाएगी, आज तो खड़ी हो ही जाएगी। ये लोग भी आगे गेट पे, और जैसे ही सिटी निकली वो तो फिर सुपर फास्ट हो गई, दादा। हमने कहा बैठ जाओ, तो हंसने लगा। नहीं गुरुजी काहे को पगलाए हुए हो, बार बार कह रहा हूँ लखनऊ से पहले नहीं खड़ी होगी तो नहीं खड़ी होगी। आज तक मैं इसे कई बार सफर कर चुका हूँ, बैठ जाओ आराम से। इन लोगों को हमने कहा बैठ जाओ। अब हमारा मुंह तो छोटा हो गया ना, बार बार कह रहे। अब मालूम है आपकी माता जी वैसे भी अगर सीधा कोई काम गड़बड़ हो जाए तो हमारा कान पकड़ ही लेती हैं, यहाँ तो उल्टा हो ही गया। यही बुद्धि है, यही बुद्धि है। अब चलो लखनऊ उतरना फिर बनारस चलना, यही बुद्धि है। अब बुद्धि ना है तो ना है, क्या करो, बैठ गए तो बैठ गए। अब मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी क्या स्थिति बनाई होगी इन दोनों ने मिल के। अच्छा ना बनाए, बोले नहीं, खाली देख देख के हंसे तो भी तो बुरा लगता है ना। खाली देख के हंस दे तो भी तो लगता है कि क्या गड़बड़ हो गया। और जंक्शन पे तो इतनी सुपर फास्ट भागी, धूल उड़ाती है, कोई चांस नहीं। और केबिन से बाहर चलते ही ची 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 करके गाड़ी तो रुके। कभी आप बरेली से बाहर निकलोगे तो मज़ार है, मज़ार के पास में गाड़ी एकदम इतनी इमरजेंसी ब्रेक, बदबू आ गई, ची 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 मार के रुक गई। अब वो कहा अरे गुरुजी आपके भाग से गाड़ी रुकी, उतरो जल्दी उतरो जल्दी उतरो। इन लोगों को उतारा, हमने भी अटैची उतारी, और उतर के हम खड़े नहीं हो पाएगी, फिर सीधी दी चली गई। हम लोग उतर गए। सामने एक गाँव था, उस गाँव में गए। अब समझती हो ना, महिलाएं साथ में हो तो अटैची कौन उठाएगा? नहीं, हल्के हल्के तो ये दोनों कंधे पे टांगे चल दी, भारी भारी। अब पुरुष होने का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अब ले गए अटैची, हम टेढ़े टेढ़े जैसे गांव में आए। हमने कहा भैया ये सामने दिख रहा है स्टेशन, कोई 50 रुपया ले लो, हमारा यहाँ पहुँचा दो। तो बोला ठाकुरों का गांव है, यहाँ कूली नहीं बसते महाराज, अपने आप लेके जाओ। ये भी गड़बड़ हो गया। बाहर आए तो मज़ार पे फकीर बैठा था, उसने कहा महाराज मुझे 55 साल हो गए, कभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं हुई, आपके ऊपर अल्लाह का करम है, आप ऐसे उतर गए। हमने तुम्हारे अल्लाह का करम तो तब जाने जब हमारी अटैची कोई उठा ले। मन में सोचा हमने, ये भगवान यहाँ से स्टेशन जाते जाते तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। गुरु महाराज से प्रार्थना करी, इतने में पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ है, लड़का, गुरुजी गुरुजी। ये कौन आया रे? देखा भागता हुआ लाइन के बीचों बीच आ रहा है। आगे दंडवत किया, गुरुजी आप पहचाने? हमके नहीं बेटा, बतलैया में गुरुवन किया था आपसे। हमके बड़ा अच्छा किया, ये अटैची उठा ले बेटा, हमें स्टेशन तक पहुंचा देगा। कि इस संसार में गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन जब इतना क्रिटिकल पोजीशन फंस जाए। हमने कही महाराज सत्संग तो आपका ही करने चल रहे हैं, हमारा कोई निजी काम नहीं है। निजी काम होता तो हम आपसे नहीं कहते, लेकिन गाड़ी को रोको। अगर ये गाड़ी लखनऊ चली गई ना तो ये सत्संग छूट जाएगा, 5 दिन का सत्संग। तो देखो राम जी ने करी ना। तो माता पिता गुरु और मन की परीक्षा लो, ऐसी जगह पे लो जब आप बिल्कुल फंसे हुए हो, तो वहाँ रक्षा होगी।
अब हर काम में लो नहीं, ये काम नहीं करना। माई कहते हैं बहन कहे ये वीर हमारो और नारी कहे बर मेरो, काल कहे ये चारो मेरो, मत कोई आओ नेड़ो रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जब हम गर्भवास में थे, जब हम उल्टे लटके हुए थे, तब हमारा कोई साथी नहीं था, तब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। और जब बाहर निकल गए तो सब के सब हमारे साथी बन गए। और साथी बने तो ये नहीं कहा कि गुरु बना लो, भजन करो। क्या कहा, बेटा जल्दी जल्दी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी से लग जा। और जब जाते हैं लड़के को देखने तो क्या बोलते हैं कि भैया नौकरी कर रहा है लड़का कि नहीं, कि हाँ लड़का नौकरी तो कर रहा है, ऊपर ही कमाई कितनी है वो बता। तनख्वाह नहीं पूछते, ऊपर ही कमाई, मतलब पाप की कमाई कितनी है वो बताते। ये काम हमारे समाज में होने लगा है जब से, तब से हमारी भक्ति चली गई गड्ढे में। कोई ये नहीं कहता कि आपने गर्भवास में क्या कौल किया था, और फिर गर्भवास की तैयारी हो रही है। केवल गुरु आते हैं जीवन में, तब वो ज्ञान कराते हैं, तब वो कहते हैं कि माता पिता तेरा सब ही झूठा, देखने की चतुराई। ये देखने की चतुराई है कि मेरे 8 बच्चे हैं, कि मेरे 15 बच्चे हैं, मेरे पास इतना धन है, ये सब क्या है, चतुराई है खाली। जो चीज आपके काम में आती है बस वही आपकी खास है। जो रोटी आप खाते हो वो आपका खास है, जो वस्त्र आप पहनते हो वो आपका खास है, और जो गुरु आपको ज्ञान देता है वो आपका खास है। जो आपको एक कड़वी भाषा में समझाता है क्या, कि तुमने गर्भवास में क्या कौल किया था, हे सिख तुम सुनो हित चितलाए, जद वो कौल कीनो आए, कर दो कौल वो तुम कीन, रहसु राम सु लवलीन। ये ज्ञान कौन देता है, ये गुरु देता है। कि जब हम 9 महीना गर्भ में उल्टे लटके थे ना, तब हमने भगवान से कौल किया था कि हमको अब की बार बाहर निकालो, तो अब की बार बाहर निकलेंगे तो केवल आपका भजन करेंगे, भजन के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। ये हमने कॉल किया था, लेकिन बाहर आके यही भूल गए, बाकी सब याद आ गया। करसू जीव दया में जाए, रहसू राम सूरत राय। दया, भक्ति का सबसे पहला चरण है दया। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुख राम कहे, जद तद उपजे आन। बोलो राम। अगर भक्ति है आपके अंदर तो आपके अंदर दया होनी चाहिए। दया भक्ति की पहली सीढ़ी है। जिसके घट में दया नहीं है भक्ति नहीं, ये तो कहने की। और दया भी किसके ऊपर, दया किसके ऊपर, पहलवान के ऊपर नहीं। एक पहलवान लाइन में खड़ा था ना, अब पहलवान था मोटा ताजा, तो सांस लेता था तो आगे वाले को धक्का लगता था। आगे एक सीटिया था, पतला सा आदमी खड़ा था, तो उन्होंने कहा कायदे से खड़ा रहा, सीधा सीधा चुपचाप कायदे से खड़ा, धक्का मारा था। पहलवान सोचा एक हाथ मारूंगा ना छटक जाएगा दुनिया बात। कुछ नहीं बोला बेचारा, चुप रहा। पहलवान तो पहलवान ही है। फिर धक्का लगा उसमें। अब वो सेठिया डाले ना, ये जब से देख रहा हूँ तो धक्के ही मारता जा रहा, धक्का ही मारता जा रहा। धक्के क्यों मार रहे, कायदे से खड़ा रहा। तो पहलवान का कोई बात नहीं, धक्का मारो, धक्का मारो, जितनी मर्जी आए उतनी धक्का मारो, मैं लाइन से बाहर खड़ा हो जाता हूँ, हमें क्या फर्क पड़ता है, जा तेरे को माफ कर दिया।
कि माफ कर दिया क्या? लाइन से बाहर खड़ा हो जाता हूँ, जा तेरे को माफ। दया किसको कहते हैं? आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो, लेकिन दया आती है तो छोड़ दिया, इसको दया। वाणी जी में एक भक्तमाल की कथा आती है, जयदेव दया बखान। जयदेव जी महाराज एक संत हुए, ऋषि हुए, सबके ऊपर दया करते थे। पद्म ऋषि एक संत हुए। पद्म ऋषि की लड़की सयानी हो गई तो पद्म ऋषि ने लड़की से कहा कि बेटा मैं तेरी कोई शादी कर दूं तो निश्चिंत हो जाऊं, क्योंकि स्त्री को जाती होती है ना, वो बचपन में माता पिता के संरक्षण में ही सुरक्षित है, जवानी में पति के संरक्षण में सुरक्षित है, और बुढ़ापा में बेटे के संरक्षण में सुरक्षित रहते। इनको हर समय संरक्षण चाहिए। पद्म ऋषि ने कहा कि बेटा तेरी मैं शादी कर दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मन में विचार करके, जगन्नाथ भगवान की कथा है, जगन्नाथ भगवान के दरबार में जाके रो रहे थे बैठ के कि मेरे लिए जब कन्या दी है आपने तो वर भी कोई न कोई दिया होगा, ऐसा कोई वर बता दो तो मैं शादी कर दूं। जगन्नाथ भगवान ने उनको आदेश किया कि मेरा एक भक्त है जयदेव, उससे जाके शादी करा। बोल देना, मेरा नाम लेना कि जगन्नाथ जी ने भेजा। पद्म जी अपनी कन्या को लेके आए और जयदेव जी महाराज जी के सामने विनती करी। जयदेव जी महाराज ने कहा कि जब प्रभु ने भेजा है तो शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं ऋषि हूँ, मेरे रहने के लिए छप्पर के अलावा कुछ है नहीं। वो भी कभी कभी छप्पर टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो खुले आकाश में सोना पड़ता है। आपकी लड़की सो सकेगी? पद्मावती ने कहा हाँ मैं रह लूँगी, जिस हालत में पति रहेगा मैं रह लूँगी। खाने को कंदमूल फल फूल मिलेगा, खाने में हम आपके लिए दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। पद्मावती ने कहा कोई बात नहीं। जयदेव जी ने कहा औरतों का एक बहुत बड़ा शौक होता है, काय का होता है? श्रृंगार, आभूषण। एक बार रोटी कम मिले लेकिन लम्बक झमक होना चाहिए तो ठीक रहता है। जयदेव जी ने कहा ये मैं नहीं ला पाऊंगा। पद्मावती ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, आप मेरे पति हो, जिस हालत में रखोगे मैं रह लूंगी। शादी हो गई। जयदेव जी अपनी पत्नी पद्मावती जी के साथ में बहुत ही खुश रहते थे। सुबह स्नान करना नदी में दोनों संग संग जाते थे, स्नान करके आते थे, रास्ते से कंदमूल फल फूल लेके आते थे, खा पी के दिन रात बैठ के दोनों प्राणी भजन करते। नारी पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत संभावे, तो सुन तीरता वारन लागे, जाओ रे ऐसी आई रे लो धिन सोई है धिन। वो घर वैकुंठ से भी महान है जिस घर में पति और पत्नी दोनों बैठ के जोड़े से भजन करते, और पत्नी तो करे भजन और पति करे खाए खून खाए खून, और पति करे भजन और पत्नी करे भाए फूं तो भी गड़बड़ है। जोड़े से दोनों पति पत्नी दोनों बैठ के जो भजन करते हैं उस जगह को स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं पा सकता, वो इतना कीमती हो जाता है। हाँ कहते थे कुशलदास जी महाराज, हमको भी ये बोले ना कि गुरु मंत्र लेना है, उनके हाँ कि शादी हो गई, उनके हाँ तो पत्नी को लेके आना तभी दूंगा। नारी
पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे वे। स्त्री और पुरुष जिस घर में बैठ के भजन करते हैं, एक ही बिस्तर पे, एक ही चारपाई पे, वो स्थान स्वर्ग और वैकुंठ से भी महान हो जाता है। जयदेव जी महाराज अपने पत्नी के संग बैठ के भजन करते थे दिन रात। किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने की, पीने की, जल की, सारी व्यवस्था। एक दिन क्या हुआ, जयदेव जी का एक चेला था राजा, वो अपनी 4 रानियों के संग गुरु दर्शन करने के लिए गुरु पूर्णिमा पे आया। अब रानी आई हैं तो कैसी आई होंगी, लक्कड़ धक्कड़ सब लगा के अपना रथ में बैठ गए। उतरे तो जैसे वो झाड़ू नहीं लगाते सड़क पे, क्या होता है वो क्या उठा के चलते ना। आजकल वो शादियों में देखो तो जयमाला में नहीं, इतना बड़ा घाघरा होता है कि पूरा सड़क साफ करता हुआ चला जाए। अगर सड़क पे किसी ने थूक दिया है, गंदगी की है, तो वो भी साफ करते हुए स्टेज तक तो उठाएंगे थोड़ी, कितना उठाएंगे बेचारे, बड़ी परेशानी। हम तो एक ही बार गए थे एक शादी में, तो मेरा चेला गाड़ी लेके आया, आप नहीं चलोगे तो मैं भावर नहीं डालूंगा, आप नहीं चलोगे जयमाला नहीं। कि बेटा मैं कभी जाता ही नहीं, कि मैं आपको ले चलूँगा, जयमाला पे आशीर्वाद दे के वापस काशी पहुँचाऊँगा। बड़ा जिद्दी, चल भैया, तो लेके गया मुझे। तो अब जाते जाते वहाँ थोड़ी, तो जाते जाते यही सब तमाशा देखने को मिला। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई कुछ चल रहा है। अब वो 4 रानियां आई झम्मड़ झम्मड़ करते हुए। अब जयदेव जी की पत्नी ने देखा तो ईर्ष्या आ गई। स्त्री में 11 अवगुण होते हैं और पुरुष के अंदर 72 अवगुण होते हैं। पुरुष के अंदर 72 अवगुण होते हैं, स्त्री के अंदर 11 अवगुण होते हैं। कई अवगुण है, क्या गिनाने से कोई फायदा नहीं। अभी दोपहर में खाना खाना पड़ेगा, पता चला नमक ज़्यादा हो गया कि चटनी नहीं बनी, पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए इन सब बातों कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक तो बता ही दो कि आप अपने पत्नी के सामने, चाहे आपका साला कितना भी काला कलूटा कैसा भी हो, उसको अमिताभ बच्चन से नीचे मत बताओ। पहली बात तो ये ध्यान से समझो, ससुराल की कभी निंदा पत्नी के सामने मत करो, चाहे कैसा भी हो। अरे एक बात है, तुम्हारा भैया देखो आज पूरे महफिल में वही चमक रहा था, चाहे काला है, इतना ज़्यादा काला था कि चमक रहा था, लेकिन ये मत बताओ यही चमक रहा है। दूसरी बात, उनके अंदर ये बात तो जरूर रहती है, कोई औरत अगर पिछले साल साड़ी पहन के आई है ना, इस साल फिर वही पहन के आ गई, वो पहचान जाती है। अरे इनके पास साड़ी वाड़ी है नहीं, यही साड़ी पिछले साल भी पहन के आई थी उत्सव में, भंडारे वाले दिन यही साड़ी पहन के आई थी, आज भी वही पहनी है, सब पहचान जाती है। ये याददाश्त थोड़ी तेज होती है। जैसे अपने बहू के लिए साड़ी चढ़ाई है ना भाई गिफ्ट में, तो वो चाहे 10 साल बीत जाए वो पहचान जाएगी, अच्छा ये मैंने उस समय दिया था, तो मैं रक्षाबंधन में दिया था, पहचान। ईर्ष्या भाव थोड़ा सा रहता है। अब जगदेव जी की पत्नी पद्मावती को मन में आया कि देखो इनकी ऐसी ऐसी चेलियां हैं, इनके पास इतना जेवर है और एक मैं हूँ, मेरे पास कोई जेवर नहीं। इसका मतलब ये खुद नहीं चाहते, पति के ऊपर कोई नहीं मिलता ना, सबसे अनाथ बेटा होता है पति बेचारा, इसका नाम ही है बेचारा। एक आदमी बोला, ये जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से तो बिल्कुल गायब हो गया, एकदम सीधा हो गया है कि क्या बताऊं, पत्नी हमारी पहली रोटी हम ही को खिलाती है। पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है ना, तो उन्होंने कहा कि पत्नी हमारी जब से आई है पहली रोटी हम ही को खिलाती है, तो गाय तो हो ही जाऊंगा, स्वभाव ही है ना। कहते पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, तो पहली रोटी खाएगा तो गाय तो बन ही जाएगा बेचारा। अनाथ का बेटा कान है। जैसी रानियां गईं वो तो कोप भवन में पड़ गई।
अच्छा एक बात, गुस्सा दिखाए भी बेचारी तो किसको दिखाए? पिता को छोड़ आई, माँ को छोड़ आई, भाई को छोड़ आई, तो अब गुस्सा दिखाए तो किसके ऊपर दिखाए? नहीं, थोड़ा बहुत हो तो अवॉइड किया करो, क्या करेंगे, जीवन का स्ट्रगल है। नहीं, अब उन्होंने कहा जयदेव जी से कि अब मैं तभी खाना खाऊंगी, तभी नहाऊंगी जब मेरे पास सारे जेवर आ जाएंगे। तुम्हारी चेलियों के पास इतना जेवर है, इतना कपड़ा है, और हमको तुम केला का पत्ता पहनाते हो। अब नहीं पहनूंगी, अब मैं सब जान गई तुम्हारे चेले बड़े बड़े आदमी। हे भगवान, ये क्या हुआ? जयदेव जी महाराज चल दिए, पैदल पैदल पहुंच गए राजा के। राजा, अरे गुरुजी आप कैसे? कि मेरे घर में आग लगा दिया आके। अच्छा खासा भजन करते थे, नहाते धोते, कंद मूल फल फूल खाते, ये तुम्हें रानियों को लेके आने की क्या जरूरत थी? कि महाराज दर्शन के लिए जरूरी था। कि दर्शन करने आ रहा था तो ये जेवर लंबर धम्बर काय को लगा के ले आया? सीधी सादी कोई धोती पहना के लाता, हुआ क्या? अरे तुम्हारी गुरु माता है ना, मुंह फुलाए बैठी है, कह रही अब जेवर लाओ और साड़ी लाओ तभी खाना खाऊंगी। राजा बोला ये तो मेरा भाग्य ही खुल गया। अरे रानी, सब देखो तो तुम्हारी माता जी तुम्हारे जेवर मंगाई है, सब रानियों ने ला के ये कपड़ा ले, गट्ठर बांध दिया। जयदेव जी महाराज रख के चल दिए माया। रास्ते में मिल गए 4 चोर, रास्ते में मिल गए 4 चोर। चोरों ने पूछा बाबा जी या गट्ठर में कहाँ है? तो बाबा जी तो सीधे साधे आदमी ना, तो उन्होंने पूरी कथा सुना दी कि हमारी पत्नी नाराज हो गई, राजा के यहाँ गए थे, इसमें सब सोने चांदी का जेवर है, कीमती कीमती वस्त्र है, अब ये ले जाऊंगा तो रानी राजी हो जाएगी, तब खाना खाएगी। चोरों ने कहा अरे इतना माल लेके जा रहा है। एक ने कहा पार कर दो अभी। देखो माया आते ही झंझट आ जाती है। एक ने कहा इसको अभी पार कर दो। एक बोला अरे बाबा को मारोगे पाप लगेगा। दूसरा बोले राजा का गुरु है ये, राजा को पता चलेगा तो खोद के निकाल लेगा राजा कि लेकिन अब इसको कैसे छोड़ दें? भाई चोर के लिए भी चैलेंज हो जाता है ना। आजकल की औरतें देखो, एक तो बहुत गोल गला का पहनेंगी ना साड़ी वाड़ी, उसमें ऊपर साड़ी नहीं लेंगे, उस पर 3 तोला का चेन यहाँ से दिखेगा। अब चोर बेचारा नहीं खींचे तो क्या मरेगा क्या? चोर की जिंदगी को धिक्कार, खुलेआम दिख रही है तो खींच ही लेगा ना। चोर का दोष नहीं है वो जो आपने ओपन पहन रखा है ना दिखाने के लिए, तो खींचेगा ही। अब जयदेव जी महाराज जी को छोड़ दें तो चोरों की इज्जत जा रही है। एक ने कहा एक काम करो, इसका हाथ पांव काट के छोड़ दो, ढेर सियार आएंगे खा जाएंगे, अपने को पाप भी नहीं लगेगा। जयदेव जी का हाथ पैर काट के और सारा जेवर ले लिया, लेके चारों चोर चले। कुछ देर के बाद उधर से कुछ सिपाही गुजरे। सिपाही ने देखा अरे ये तो हमारे राजा के गुरुजी हैं, इनका ये हालत किसने किया? सब लोग उनको उठा के ले गए राजा के यहाँ। राजा ने इलाज करवाया। जब होश आया तब रो रो के पूरी कथा बताई और कहा कि मेरी पत्नी को बुला लो, पद्मावती को यहीं बुला लो, वो जंगल में अकेली नहीं रह सकती है। पद्मावती को भी बुला लिया। राजा और राजा के दरबार में वो गुरु और उनकी पद्मावती दोनों रहने लगे। कुछ समय के बाद चातुर्मास का समय आया। गुरु जी इस साल चातुर्मास आप मेरे यहाँ ही कर लो। चातुर्मास तो जानते ही होंगे ना, संत लोग पहले 4 महीने का चातुर्मास करते थे। 4 महीना एक ही जगह रहते थे और लोग घरों में चातुर्मास कराते थे। आपको तो याद ही होगा गुरुजी का चातुर्मास ही चल रहा था। तो घर में क्यों कराते हैं? संत आते हैं तो संस्कार बनता है। संत घर में रहेंगे, प्रभाती बोलेंगे, गुरु महिमा बोलेंगे, ब्रह्म स्तुति का पाठ करेंगे, इससे वातावरण शुद्ध होता है।
जैसे खेत में लोग भेड़ रखते हैं ना, तो वो बाथरूम करती है, उनके जो वो गोबर होता है उससे उपजाऊ बनता है खेत। तो संत जब घर में आते हैं तो हमारे घर का वातावरण ठीक होता है, नहीं बच्चे भी लगते हैं सेवा में, कर्म में, भजन में। और कुछ नहीं है तो मेरे को मानू है, अब मानू राम राम तो करती है ना, दंडवत करती है, छोटू है दंडवत प्रणाम करता है ना, क्यों करता है? संतों के आने से संस्कार बनता है, संतों के आने से संस्कार बन जाता है। हमारी आरोही है ना, आरोही आई कल प्रसाद लेने के लिए, तो प्रसाद लेके बोली हमें आपकी बहुत याद आती है। देखो छोटी सी ये संस्कार है। और हम जब विनोद जी क्या कल कमरे में सो रहे थे तो वहाँ आगे कह रही है भगवान जी का कमरा है, ये भगवान जी का कमरा है। यही सब शिक्षा होती है ना बचपन से। ये जो संस्कार बन जाता है कभी निकलता नहीं है। जयदेव जी महाराज ने वहीं पे चातुर्मास शुरू किया तो उनका एक नेम था कि सुबह जितने भी साधु संत आते थे उन सबको वो कुछ न कुछ भेंट देते। राजा से कहते थे इनको 100 रुपये दे दो, इनको 10 दे दो, इनको अनाज दे दो, जो गुरु जी कहते वही देते। धीरे धीरे बात फैल गई, उन चारों चोरों को पता चला कि यहाँ का जो राजा है वो राजा आजकल रोज दान करता है, तो चोरी चपाटी करने से बढ़िया है कि चलो हम भी साधु बन के चलते हैं। तो चारों चोर साधु बन के आए, लाइन लगा लिए। जब लाइन लगा लिए धीरे 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 चलते चलते जब वो मंच के पास आए तब देख के पहचान गए, अरे ये तो वही बाबा है जिसका हम लोगों ने हाथ पांव काटा था। अब एक बोला धीरे से भाग लो, दूसरा बोला भागोगे तब भी फंस जाओगे। ये बाबा ने देख लिया, बाबा ने राजा को बुलाया, कान में कहा ये जो चारों खड़े हैं ना ये अच्छे साधु हैं, इनको मैं जानता हूँ, इनको धन की बहुत भूख है, आप पहले इनकी सेवा करो कुछ दिन रख के। मन में क्या सोचा कि जितने दिन यहाँ रहेंगे उतने दिन जंगल में कोई पाप नहीं होगा, चोर कोई पकड़ के बंद कर दो, इन्हें अपने पास सेवा करो। और जब ये जाने लगे तो इनको इतना धन देना कि ये फिर इनके अंदर कोई लालच ना रह जाए। अब चारों क्या बात कर रहे हैं वहाँ, तो राजा से वो क्या बात कर रहे हैं साधु कि इनको आप ऐसा करना, और उनके मन में क्या शंका हो रहा है, कपट है ना। कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे, अंत काल पछतावे साधो, कपटी राम न पावे। राजा से साधु उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या समझ रहे हैं कि हमारी ये निंदा कर रहा है, बता रहा है कि हम ही चारों ने इनके हाथ पांव काटे, हम ही चारों ने सब सामान हरण कर लिया। अब वो बोले अब जो होगा सो होगा, अब भागने से भी कोई फायदा नहीं है। राजा आगे हाथ जोड़ के बोले आइए आप लोग अंदर चलिए। दूसरा बोला देखा फंसा दिया ना, अंदर चलिए, अभी अंदर मारेगा हम लोगों को। ले जाके वहाँ राजमहल में टिका दिया। एक ने बोला नहीं नहीं ये तो सेवा कर रहा है। दूसरा बोला तुम्हें मालूम है बकरा काटने के पहले उसे काजू खिलाया जाता है कि नहीं, कि काजू खिला रहा है, काटेगा ये बाद में। उनको संतुष्टि नहीं आई। देखो कपटी हमेशा जलता रहता है, उसको संतुष्टि नहीं आती। राजमहल में सुलाया गया, राजभोग खराया जा रहा है, लेकिन उसके मन में क्या शंका है कि हमने ऐसा कर्म तो किया नहीं है, हमको तो ये मारेगा, ये तो उसको सुख नहीं मिलता। हमें क्या चाहिए, आज अगर आपको सुख मिल रहा है तो कल की चिंता मत करो ज़्यादा, लेकिन हम कल के चिंता में आज के सुख को भी भुला देते। एक दिन वो रोने लगे। राजा बोला भैया आपको यहाँ क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, हमें छोड़ दो, जाने दो। राजा ने कहा गुरुजी ये लोग जाना चाहते हैं, भेज दो? कि हाँ भेज दो। इनको इतना धन दौलत दे के भेजना कि इनके जीवन में कभी कोई कभी ना रह जाए।
राजा ने सोचा इतना धन दौलत दे के भेजूंगा, एक बार गुरुजी को भेजा था, चोर मिल गए, हाथ पांव काट दिया। ये गुरुजी के जानकार लोग हैं, इनका भी कोई हाथ पांव ना काट दे। राजा ने 5 सिपाही उनके साथ कर दिए कि गुरुजी के आश्रम तक ले जाओ, छोड़ के आओ, ले आओ। अब गुरुजी का आश्रम हो तब ना। तो चोर बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमको दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं भेजेंगे। एक बार गुरुजी को भेजा था, हमारे गुरुजी के संग ऐसा हुआ, आपके संग नहीं होने देंगे। अब चोरों ने कहा हे भगवान, ये माल तो मिल गया, लेकिन ये लेके कहाँ जाएंगे? घर तो है नहीं, आश्रम तो है नहीं, ये सिपाही फिर क्या करेंगे? आगे बताएंगे, फिर हमारी मार पड़ेगी। सोचते हुए जा रहे थे, मन में आया कि इन चारों आदमियों को भी, सिपाहियों को खपाई दो, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। वो सिपाही बोले कि एक बात है, ये राजा के जो गुरुजी है ना, वो आपकी बड़ी तारीफ करते। तो क्या बोले चारों चोर, ऐसे ही थोड़ी तारीफ करते हैं, इनके ऊपर हमने एहसान किया। अच्छा हाँ, ये जो आपके गुरुजी है ना, राजा के गुरुजी बने फिर रहे हैं, ये चोर थे। देखो, झूठी निंदा पृथ्वी भी नहीं झेलती, ये चोर थे। इन्होंने एक बार चोरी करी राजा के यहाँ, पकड़ गए। हम वहाँ राजगुरु थे, हम ही से पूछा राजा ने किसको क्या सजा दे, हम ही ने कहा था हाथ पांव काट के फेंक दो इसका, इस लायक नहीं रहे। अच्छा, और हमारे डर के मारे तारीफ कर रहा था, है तो चोर। इतना सुनते ही पृथ्वी फट गई, तो ये चारों के चारों चोर संभाल। सिपाही डर गए, ये क्या हुआ? लौट के आए, सब सामान ले गए। राजा ने पूछा क्या हुआ, तुम सामान पहुंचा के क्यों नहीं आए, सामान वापस क्यों लाए? सिपाही जब वो घटना बताने लगे कि हमने उनसे ऐसे पूछा था, वो आपके गुरुजी के बारे में ऐसा गलत गलत बोल रहे थे, तो जमीन फट गई, वो चारों मर गए, जमीन में समा गए। इतना सुनते ही जयदेव जी रोने लगे, हे राम हे राम हे राम, कैसी सजा दे दी प्रभु। ये है दया, जो अपने दुश्मन पे भी दया करे उसको कहते हैं दया। जयदेव दया बखान गुरु महिमा में बोलते हैं आप लोग रोज, लेकिन उसका अर्थ आज ध्यान में आया तो आपको समझाया कि जयदेव जैसी दया जिसके अंदर आ गई ना, उसके अंदर भक्ति आई। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, हमने गर्भवास में कॉल किया था, करसु जीव दया में जाए। हमने गर्भवास में भगवान से कॉल किया था, उनको वचन दिया था कि मैं संसार में जाके जीव के ऊपर दया करूंगा, और यहाँ हिंसा के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। रट सु राम सूरत राम, बोलू साच मुख सु बैण, सब सु होए रे सु सैन। ये हमने कॉल किया था, हमने वचन दिया था भगवान को, और यहाँ आके वही भूल गए। अब लग गए अपने अपने कर्मियों में। याद है किसी को? पहली बात तो कोई याद नहीं दिलाता कि ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। जप करने लगे, तप करने लगे, तीर्थ करने लगे, व्रत करने लगे, लेकिन गुरु नहीं बनाया और भजन नहीं। जबकि हर आदमी, हर जीव गर्भवास में परमात्मा से कॉल किया था, क्या? करसु सदा गुरु की सेव, तजसु राम बिन सब देव, भजसु एक अनघड़ नाथ, करसु शुभ सारी बात, करनी करूँगा मैं और हर जी मेल उज्जवल ठोर, गासु शब्द हरि जस जाए, देसु दान जुग के माए। ये कॉल किया था। भगवान ने हमसे कहा कि तुम्हें नरतन दे के भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाके क्या क्या करोगे?
हमने ये कॉल किया था। आज तक किसी ने हमको नहीं बताया। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि जब हम गर्भवास में उल्टे लटके थे तो हमने कष्ट में कौन सा कॉल किया था। ये कॉल किया था जो बाहर निकल के भूल गए, अब हमको याद नहीं रहा। अब तो हम अपने मस्ती में आ गए, लेकिन ये मस्ती ज़्यादा दिन की नहीं है। ये भी समय के अंत में ख़त्म होने वाला है। जैसे ये संगत हर साल की तरह आज भी 26 तारीख आ गई। ये 26 तारीख बड़ी विचित्र है। आज के दिन ही हमारे मनोरमा भाभी जी का सब कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उनके याद में ये बरसी चल रही है। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है, साधुवाद है कि आप सब ऐसे ही लगन से और प्रेम से इस कार्यक्रम को चलाते रहें। आपकी शक्ति बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े, और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के पीछे जो देवताओं की शक्ति लगी हुई है वो आपको मिलती रहे। कितनी भयंकर गर्मी चल रही थी नहीं, लेकिन हर बार का रिकॉर्ड होता है। आंधी पानी तूफान आता ही है और मौसम ठंडा हो ही जाता है। जबकि हम चले थे तो लोग कह रहे थे कि 29 मई से 2 जून तक हीट वेव चलेगा। कहाँ जा रहे हो गुरुजी, सबको अलर्ट किया गया, घर के बाहर निकलो मत। अरे हमने कहा तो राम जी काय बात के लिए बैठे, करेंगे ना। तो देखो सब कार्यक्रम परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है, हो रहा है। आप सबसे यही निवेदन है, भजन किया करो। सोने से पहले बिना सांसों सांस भजन के सोना नहीं चाहिए। ये ऋण है हमारा। जैसे दूध में जामन लगा देते हैं, रात भर में दही जम जाता है। आप दूध खौला के ठंडा करके जामन लगा के सो जाते हैं, सवेरे दही तैयार मिलता है कि नहीं। ऐसे ही रात को सोने से पहले सांसों में राम नाम के भजन का जामन लगा दिया करो। सोने से पहले चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट एक नेम बनाओ, जरूर करो। और जब सो के उठो तो कोई मंजन ब्रश करने की ज़रूरत नहीं, अपने ही बैठ के खूब भजन किया करो। जब हम भजन करते हैं तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगा हम स्वस्थ रहेंगे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में रहेगा हम उतना ही ज़्यादा निरोगी रहेंगे। और वो ऑक्सीजन बढ़ाने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। भगवान मिलेंगे कि नहीं वो एक अलग बात है। आप कौन से धर्म के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, कौन से बिरादरी के, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। और हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं बताओ, एक बार में हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम या 20 ग्राम। क्यों? बात करते 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 इतना ही तो लेते हैं सांस। इतने में कितना ऑक्सीजन आ गया? इतना ही तो लेते हैं। बात करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ये तो खर्चा है, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और जब सांस लेने की रुका तो पता ही नहीं चला। फिर चालू कहते हैं कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा। यानी 20 ग्राम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और 800 ग्राम छोड़ रहे हैं। तो ये लक्षण क्या है? आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिटने का, बर्बादी का लक्षण है। 1 रुपया कमा रहे हो, 8 रुपया खर्च कर रहे हो, कब तक करोगे? ऐसी ऑक्सीजन हम लेते हैं नहीं और छोड़ते बहुत हैं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है जब अगर आप थके हुए हैं ना, खाली 2 बार करके देख लीजिए। ज़्यादा थके हुए हैं, देखिए आपके दिमाग का तनाव कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आयु बढ़े बल बढ़े देही रहे निरोग। जितना ज़्यादा गहरा सांस लेंगे, श्वास और सांस को बराबर करके जितना देर तक आप भजन करेंगे आप कमाई कर रहे हो। ये सबसे बड़ी चतुराई है, ये सबसे बड़ी कमाई है।
संत का मिलने का, सत्संग के मिलने का इतना लाभ तो ले हुई, और कुछ मत करो, लेकिन कम से कम सोने से पहले और सोने के बाद 2 बार भजन कर लो। शरीर निरोगी हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, चेहरे पे चमक बनी रहेगी, खून शुद्ध रहेगा तो रोग कम लगेगा। इसलिए यही निवेदन है, हमारा यही आशीर्वाद है कि राम स्नेहियों तुम पर बरसे अमृत की बदरिया, राम स्नेहियों तुम पर बरसे अमृत की बदरिया, लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष की खबरिया, लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष की खबरिया, गुरु दर्शन के प्यासे नैना जीवन भर ना सोएंगे, गुरु दर्शन के प्यासे जीवन भर ना सोएंगे, सतगुरु जी का दर्शन करके मोक्ष पदार्थ पाएंगे, सतगुरु जी का दर्शन करके मोक्ष पदार्थ पाएंगे, जीव अमर हो जाएगा, नहीं आवेगा बउरिया, राम स्नेहियों तुम बरसे इमरत की बदरिया, लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष की खबरिया, राम स्नेहियों तुम पर बरसे अमृत की बदरिया, जीव उदाहरण कारण यहाँ पर सतगुरु जग में आए हैं, जीव उदाहरण कारण यहाँ पर सतगुरु जग में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।